आज जो केस आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें एक यंग बॉय है जिसको आज से 4 साल पहले कोई इंजरी हुई थी और उनके फ्रंट दांतों पे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा हुआ था और उन चारों को रूट कनाल करना पड़ा था। रूट कनाल के बाद 4 साल गुजरने के बाद उनके फेलियर्स हो गए, उसको इन्फेक्शन और प्रॉब्लम्स थे। दांतों की रिजॉर्प्शन शुरू हो गई अंदर से, रूट रिजॉर्प्शन। पेशेंट ने ये हिस्ट्री हमें दी थी जब हमारे पास ये आए थे चंद दिन पहले, और हमने उनको सजेस्ट किया था कि ये जो चारों दांत हैं जिनमें रूट कनाल्स हुए हुए हैं, इन चारों दांतों को निकाल के हमें इम्प्लांट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि इन चारों दांतों में मोबिलिटी थी। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं वो हिल रहे हैं, इनके रूट कनाल्स हुए हुए हैं और साथ ही आपको रूट रिजॉर्प्शन भी नज़र आ रही होगी। तो हमने प्लान ये किया कि इन चारों दांतों को निकाल के इमीडिएटली इम्प्लांट्स करके और इमीडिएटली लोड कर दें। ये चूँकि पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था कि इमीडिएट लोडिंग, इमीडिएट इम्प्लांट्स, यानी कि दांत निकलने के फ़ौरन बाद ही इम्प्लांट्स हो जाएंगे और उसके साथ ही दांत भी पेशेंट को मिल जाएंगे। क्योंकि आज से पहले पेशेंट ने जहाँ जहाँ भी चेक किया था, जहाँ पे उन्होंने कंसल्ट किया था, उनको यही पता चला कि इम्प्लांट्स करने के लिए हमें दांतों को निकालना पड़ेगा, बोन को क्यूरेट करना पड़ेगा और काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर, फिर बोन ग्राफ्टिंग, फिर मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद जाके आपको दांत मिलेंगे 6 महीनों बाद। तो जब पेशेंट को ये ऑप्शन मिली कि हम दांत निकालने के साथ ही उनको इम्प्लांट्स भी लगा के और लोड भी कर देंगे, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और हमने फिर उनका प्रोसीजर शुरू किया। पहले जो आपने शुरू में देखी सिंगल ड्रिल्स की थी, उसके बाद हम ये अब इम्प्लांट्स इंसर्ट कर रहे हैं, बेज़ल इम्प्लांट्स। इस इम्प्लांट को स्ट्रेटेजिक इम्प्लांट भी बोलते हैं, बेज़ल इम्प्लांट्स भी बोलते हैं, बायोकॉर्टिकल इम्प्लांट्स भी बोलते हैं, मोनो इम्प्लांट्स भी बोलते हैं। डिफरेंट नाम हैं इनके, डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के स्क्रूज़ होते हैं। इनकी बहुत सी खूबियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि इम्प्लांट एक तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पे लगते हैं जो कि बेज़ल बोन है। दूसरी बड़ी खूबी आप देख रहे हैं, जैसे कि हम इम्प्लांट्स डालते जा रहे हैं उसके साथ ही हम उनको बेंड करके अपनी पोजीशन पे ले आ सकते हैं। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि हम इम्प्लांट लगाने के बाद उनका पैरेलल कर देते हैं मूवमेंट करके, यानी उनको बेंड करके, और हीलिंग देखें बहुत अच्छी उसके अराउंड हो जाती है। फिर हम ये कोपिंग्स लगा देते हैं। कोपिंग्स लगाने के बाद, इम्प्रेशन लेने के बाद जब हम कोपिंग्स लगाते हैं तो वो मार्जिन उसका क्रिएट हो जाता है, जैसे कि कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में हम हीलिंग अबटमेंट लगा देते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि बिल्कुल स्टेबल हैं, अपनी जगह पे हैं। इम्प्लांट्स के फ़ौरन बाद हमने ज़िरकोनिया के क्राउन्स रेडी करवाएं और ये चारों दांत एक यूनिट के तौर पे स्प्लिंटेड क्राउन्स बन के आए हैं पेशेंट के, फुल ज़िरकोनिया में। एस्थेटिक्स के लिए ज़िरकोनिया सबसे अच्छी ऑप्शन होती है, देखने में, स्ट्रेंथ में सबसे बेहतर होता है ज़िरकोनिया। हम आमतौर पे जब भी फ्रंट के दांत लगाते हैं तो ज़्यादातर हमारी यही कोशिश होती है कि पेशेंट को ज़िरकोनिया पे कायल करें, क्योंकि उसकी एस्थेटिक्स बहुत सुपीरियर होती है पोर्सलिन से। अब आप मार्जिनल फिटिंग देखें, आपको गम्स में बिल्कुल, हालांकि बिल्कुल एक्सट्रैक्शन हुई है और पेशेंट को 3 दिन बाद दांत लग गए हैं, बट आप मार्जिन्स देखें कितनी अच्छी तरह से हमने प्रिपेयर किए हैं और बिल्कुल हीलिंग अच्छी हो चुकी है। और ये दांत लगने के बाद आपको बिल्कुल नहीं लग रहा कि मार्जिन जो है एक एक्सट्रैक्शन हुए हुए दांत के ऊपर हमने ये लगाए हैं। ये दांत लगने के फ़ौरन बाद की पिक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एस्थेटिकली पेशेंट को अच्छा लग रहा है। इस केस को देखने के बाद यकीनन आप भी, अब कभी आपके किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेम्बर को ज़रूरत पड़े कि दांत लगवाना है, तो वो ऑप्ट कर सकता है बेज़ल इम्प्लांट्स। और इसको हमने इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में करवाया है और आपको बहुत कम जगहों पे ये ऑप्शन अवेलेबल होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।